हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं इंटीग्रेशन के अगले टाइप के पास, जो कि है टाइप 9। और हमें इंटीग्रेशन निकालना है आज ऐसे सम्स का जिनके न्यूमरेटर के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दैट मीन्स आपको न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ दिया रहेगा और उसके बाद आपको उसका क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो वो जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं वो आज हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में देंगे, उस न्यूमरेटर से ही आपको क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये तरीका कैसे होता है, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो अभी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कौन से टाइप के क्वेश्चन को लगेगा, तो न्यूमरेटर रहेगा और अपॉन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। यहाँ पे भी सेम, लेकिन वो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे तो उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और रूट में भी रहा तो भी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेना है और प्लस बी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को ढूंढते हैं, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, और जब ए और बी की वैल्यू मिल जाती है तभी हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। समझ में आया? तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया है, दैट इज एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट टाइप देख लिए 3.2 में, तो हम लोग 3.2 सी का पार्ट आज सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस की जरूरत थी, तो मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिया है, एक्सरसाइज 3.2 सी में से क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दैट इज थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया है और ऊपर कुछ न्यूमरेटर है, तो दैट मीन्स ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बेस्ट, सबसे पहले न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3, यहाँ पे a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, प्लस b की वैल्यू हमें नहीं पता तो b ऐसे रखेंगे। अब ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू a। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x ना। नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से करो, ये 2 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस 3x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, फिर भी लिख दिया हमने, माइनस 0 प्लस b एज इट इज। फिर ये हो जाएगा a 4x प्लस 3 प्लस b, ये हो गया 2x प्लस 3 की वैल्यू। अब हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारा जो मकसद है वो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय कंपैरिजन, a से मल्टीप्लाई कर दो तो 4ax हो जाएगा प्लस 3a हो जाएगा प्लस b, ये आ रहा है मेरा 2x प्लस 3 के बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में ये 2x है, ये 4ax है, जो x वाले टर्म है उनको एक साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 4ax, तो ये x गेट कैंसिल, 2 इक्वल टू 4a आ गया, a की वैल्यू बन जाएगी मेरी 2/4, दैट मीन्स a आ जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन देखिए, ये है 3a प्लस b, ये कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है मतलब इसके पास x नहीं है, सो यहाँ पे भी तो x नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो 3a
प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये कैसे आया? बाय कंपैरिजन। कैसे आया? बाय कंपैरिजन और बाय कंपेयरिंग। सो यहाँ पे 3 ए की वैल्यू हो गई है 1/2 प्लस ये बी इक्वल टू 3। 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस बी इक्वल टू 3। ये 3/2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी? बी इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये 6 माइनस 3/2 हो जाएगा। 6 में से 3 गया, ये 3 हो गया, 3/2। ये मेरी बी की वैल्यू है। ठीक है। सो ए और बी तो हमें अभी क्या हो गया? मिल गया। ए और बी मिल गया है तो हमें क्या करना है? अभी इसका यूज करना है। कहाँ पे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में। तो इसको सॉल्व करना है ना, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए 2x प्लस 3 जो था वो किसके बराबर था? ए की वैल्यू कितनी आ रही? कौन बताएगा? ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। तो ये हो गया 1/2। फिर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर देखो कहां पे आ रहा है? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ऐसा समझिए वैल्यू। इसको मैं स्टार कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है? स्टार बाय स्टार। ठीक है। तो इस स्टार को देखिए, बाय स्टार मतलब क्या करें हम लोग? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 लिखा, ए की जगह पे 1/2 लिख रहे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3 और बी की जगह पे क्या आ रहा है? 3/2। बी की जगह पे क्या आ रहा है? 3/2। चलो ये हो गया। अब ये तो न्यूमरेटर है। क्वेश्चन में क्या है? न्यूमरेटर के नीचे क्या है? एक डिनोमिनेटर भी है, दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है वो? दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया मतलब हर एक टर्म को मुझे डिवाइड करना होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 में 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 हो गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इनका और इनका, इन दोनों का क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। सो इनका इंटीग्रेशन निकालने के लिए कैसे होगा? 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का इंटीग्रेशन dx इक्वल टू ये 1/2 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। ठीक है, ये आ गया। सी इसका डेरिवेटिव ही ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ही ऊपर है, तो इसका मतलब हमारा डायरेक्टली इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग कर चुके बहुत बार। ठीक है, जिसको नहीं पता चल रहा उसके लिए आप टाइप वाइज क्वेश्चन में जाइए और टाइप वाइज मेरे वीडियोस में जाइए, तो टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 3 में आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे। तो क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो उसका इंटीग्रेशन आता है लॉग में, दैट इज जो भी डिनोमिनेटर है वो। अब ये 3/2 है। अब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन? सबसे पहले तो x का जो स्क्वायर का जो टर्म होता है, जो कोएफिशिएंट होता है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है उसको एज इट इज चलाते हैं यहाँ पे, दिस 4x प्लस 3 2x स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो ये ऐसे ही रखो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 3/2, इसका जो 2 है 1/2 साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x की जगह आएगा 3/2x माइनस 1/2 dx। अब यहाँ पे इधर फोकस थोड़ा कम रखो क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आने वाला है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? मिडिल टर्म लेंगे। अब मुझे बताओ मिडिल टर्म क्या है? तो इसका मिडिल टर्म कितना है? 3/2। उसका अगर आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। इसका मैं क्या करता हूँ? स्क्वायर करता हूँ। इसका स्क्वायर कितना आने वाला है? इसका स्क्वायर आता है अपना, और यहाँ पे लिखते चलो, स्क्वायर हो जाएगा 9/16। ये क्या करना है मुझे? प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1
dx प्लस 3/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 9/16 माइनस 9/16 माइनस 1/2 ये dx। ठीक है, ये तो हमने रफ वर्क किया हुआ है, ये रफ वर्क में जाने दो, ये रफ वर्क में जाना। अब फिर से देखिए, इसको 16 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट है। और अब देख लो क्वेश्चंस, ओके। अब देखिए ये तो सॉल्व है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मेट चाहिए था, तो ये प्लस 3/4 आ गया है, ये 1/2 है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है। ठीक है, ये dx है, 3/4 है, इंटीग्रेशन 1 और dx अपॉन क्या आ रहा है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस का प्लस प्लस इसलिए प्लस 9/16 मतलब 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों भी 16 16 है, 16 हो गए, माइनस 9 माइनस 8, ये हो गया यहाँ पे इसका फॉर्मेट। डन। देख लो कोई असाइनमेंट का गड़बड़ तो नहीं, क्वेश्चन में -1 है, चलो ठीक है, -1 है तो इसका मैंने क्या कर लिया, प्लस 9/16 आ रहा है क्या, 3/4 यस, उसका स्क्वायर 9/16 यस, तो प्लस माइनस किया यस, -9 माइनस 8 अपॉन 16 आ रहा है, तो 8 कितना हो गया 16 और ये -17, तो ये बन गया मेरा 3/4 इंटीग्रेशन dx x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर -17 है, तो ये √17 अपॉन 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 इंटीग्रेशन ओवर x प्लस 3 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। चलो देख लो एक बार क्विकली, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो ये जो है 1/2 है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर ही है, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 1/2 लॉग ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये प्लस 3/4, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 है, 1/2 ए क्या है, √17/4 लॉग ऑफ x माइनस है, तो x प्लस 3/4 माइनस √17/4 अपॉन x प्लस 3/4 प्लस √17/4 प्लस c। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ तक हो गया तो इसके आगे यहाँ पे देखते हैं, तो ये मिटा देते हैं थोड़ा सा। सो ये आ गया है हमारा यहाँ तक का आंसर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 1/2, ये हो जाएगा मेरा 1/2, ओके, 1/2 लॉग 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ओके। उसके बाद है प्लस, ये मेरा 3/4 और ये 2 है, 2 1 जा, ये 2 जा हो गया, फिर से ये 2 1 जा, ये 2 जा हो गया, तो 3/2 √17 लॉग, यहाँ पे बेस सेम करने के लिए सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x प्लस 3 माइनस √17 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी 4x प्लस 3 प्लस √17 अपॉन 4 आ जाएगा, ये प्लस c, 4 गेट कैंसल्ड। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो है 1/2 लॉग
2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3/2 रूट 17 log of 4x plus 3 minus 17 upon 4x plus 3 plus root 17 ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो लिख लो ये तो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में x माइनस 7 है अपॉन x माइनस 9 है। 3.2 जब स्टार्ट हुआ तो वहां पे सेक्शंस थे अपने ए बी सी, तो सेक्शन ए में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 3.2 में अपन सॉल्व करने ही वाले थे, 3.2 सी में सॉल्व करने ही वाले थे, इसलिए वो टाइप को सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा आपको इंटीग्रेशन जब से पढ़ा रहा हूँ तब से टाइप वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता था कि यही टाइप का इसमें आने वाला है, तो इसके लिए मैंने उसको वैसे होल्ड रखा था। तो उस टाइप से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सी यहाँ पे ये फॉर्मेट वाला प्रॉब्लम अपन देख चुके हैं। अब मुझे ये फॉर्मेट वाला चाहिए था, तो उसके लिए मुझे रूट चाहिए था, तो इसलिए मैंने रूट वाला प्रॉब्लम उठाया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही मोटो ये है कि मुझे इस तरह के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और इस तरह के प्रॉब्लम भी, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख रहे हो या तो इस टाइप में देख रहे हो तो रूट नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो जब रूट नीचे नहीं है, सॉरी रूट नीचे है ऊपर नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे आप इस रूट को हटाने की कोशिश करोगे और रूट तभी हटेगा जब वहां पे स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर तभी आएगा जब मैं सेम टर्म से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन को रूट के अंदर x माइनस 7 को x माइनस 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर करूंगा तो नीचे भी करूंगा ऑब्वियसली, तो ये हो गया मेरा dx ऑफ इंटीग्रेशन, इतना ऊपर नहीं बाजू में है। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन तो आ गया, यहाँ पे x माइनस 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर उसका रूट, और नीचे जो था इन दोनों का इंटू, तो इंटू कर लेते हैं x का स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस 7x माइनस 9x और माइनस 9x 9 7 जा 63, ये इस तरह से कुछ रूट में मुझे मिलने वाला है। ये स्क्वायर रूट और ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 7 आया और रूट में क्या रहा अपने पास x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 9, माइनस 7 माइनस 9 कितना हो गया माइनस 16x प्लस 63। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये टाइप का कुछ तो फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे भी न्यूमरेटर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सही है। ओके, अब समझ में आ गया इसके लिए ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसलिए क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और ये टाइप भी मेरा हो जाएगा सॉल्व करके। तो ये करो, अब इसमें मेरा जो न्यूमरेटर है वो x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 क्या आएगा मेरा, x माइनस 7 न्यूमरेटर इज इक्वल टू a d by dx of denominator that is x square minus 16x plus 63 plus b। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये x माइनस 7 है, ये इक्वल टू a है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे लोग, दैट इज 2x, 16x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो ये माइनस 16 प्लस कांस्टेंट का 0, ये प्लस p, यहाँ पे आ जाएगा a 2x माइनस 16 प्लस b, ये हो गया मेरा x माइनस 7। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे, राइट। सो कंपैरिजन करने के लिए देखिए इसको मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2ax माइनस 16a प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ पे 2ax और x, ये x वाले कोएफिशिएंट है, तो बाय कंपैरिजन x इक्वल टू आ रहा है 2ax, x गेट कैंसल्ड, इसका मतलब हो गया 1 इक्वल टू 2a आया, इसका मतलब हो गया a की वैल्यू आ गई 1/2। अब जो भी कांस्टेंट है मेरे पास
-16 है प्लस बी, ये किसके बराबर होने वाला है? -7 के बराबर होने वाला है। अभी हम लोगों ने के वैल्यू सॉल्व कर दिया, दैट इज -16 इंटू हाफ है। हाफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जा ये 8 जा हो गया, ये -8 है, ये -8 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +8। तो ये 8 - 7 1 हो गया, तो मुझे b की वैल्यू मिल गई है 1। मुझे b की वैल्यू क्या मिल गई है? 1। b मिल गया 1। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन को मान लेते हैं स्टार। अब सब बच्चे लोग यही सोचेंगे कि यहाँ पे स्टार क्यों माना है, या तो फिर यही इक्वेशन क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे अपन डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, तो डेरिवेटिव निकाल चुके तो उसकी जगह पे अगर आप पुट करोगे तो इजीली सॉल्व होगा। नहीं तो एक दो स्टेप आपको करनी ही पड़ेगी फिर से, जैसे कि इससे पहले जो स्टेप में अगर वैल्यू पुट करते हो तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों बार बार क्यों काम करें वही सारी चीजें? तो इसके लिए हम लोग नहीं करेंगे, तो इसको हम लोगों ने स्टार मान लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करूंगा। तो न्यूमरेटर जो है मेरा दैट इज x - 7 इक्वल टू a कितना आ रहा है? 1/2 2x - 16 प्लस b कितना है मेरा? 1। ये तुम लिख सकते हो बाय स्टार। देख लो क्वेश्चन में जो है x - 7 के नीचे क्या आ रहा है? आ रहा है √x² - 16 + 63। तो x - 7 को डिवाइड करेंगे रूट में x² - 16x + 63 से। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन dx करना है, मतलब कि मुझे इसका इंटीग्रेशन dx करना है और न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर क्या करना है, दोनों को दे देना। तो 1/2 इंटीग्रेशन 2x - 16 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? x² - 16 + 63 और यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस 1/√ x² - 16 + 63 dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इन दोनों का क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। तो बस इसका जो डेरिवेटिव है ये ऊपर है, x² का डेरिवेटिव 2x और 16x का डेरिवेटिव यहाँ पे x रह गया। 16x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 16x का डेरिवेटिव 16x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 16। सो ये दोनों का डेरिवेटिव ऊपर है ना? तो बस इसका डेरिवेटिव ऊपर है, दैट मींस इधर भी एक फार्मूला लगेगा। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर रहता है तो ये रूट वाला फार्मूला है, तो उसका फार्मूला मैं बता दूं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ फार्मूला। ये अगर f' ऊपर है और नीचे √f(x) dx है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 2√f(x) प्लस c। तो ये तो उससे सॉल्व हो जाएगा। देखो अंदर जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो √2√f(x) आ गया। अब इसका क्या करेंगे? अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो मिडिल टर्म आया, मिडिल टर्म आया तो क्या करते हैं अपन? मिडिल टर्म का हाफ करते हैं। तो इस मिडिल टर्म का हाफ कितना होने वाला है? 8 का फिर क्या करोगे आप? स्क्वायर करोगे, कितना होगा? 64। तो 64 क्या होगा? ऐड और सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे होने वाला है x² - 16x + 64 - 64 + 63 अंडर dx। ठीक है, ये होने के बाद हम क्या करेंगे? ये एक टर्म बना लेंगे और ये एक टर्म बना लेंगे, और यहाँ पे तो 1/2 जो एज इट इज चल रहा है वही चल रहा है, दैट इज 2x - 16 अपॉन √x² - 16x + 63 प्लस इंटीग्रेशन, ये हो गया x, ये हो गया माइनस, ये हो गया 64 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 64 में से 63 गया, दैट इज -1 मतलब 1 का स्क्वायर, और इस सब का क्या लिया है अपन ने? रूट है dx। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - a² का फॉर्मूला। क्या आएगा? x² - a² का फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमको पता है, हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में कर चुके हैं ये सारे प्रॉब्लम्स।
तो ये हो जाएगा 1/2। अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 2√x² माइनस 16x प्लस 63। ये बाय दिस इस फॉर्मूले से आया, 2 × 2 गेट कैंसल्ड, प्लस इसका जो आएगा √x² माइनस a²। तो इसका फॉर्मूला आता है log ऑफ x पूरा क्या है x माइनस 8 प्लस √x² माइनस a²। तो x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या, x माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा √x² माइनस 16x प्लस 63, और ये हो जाएगा log ऑफ ब्रैकेट में x माइनस 8 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। मैंने बता दिया था ये कैसे आता है आपको पहले ही, इसके लिए आपको पहले प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया x² माइनस 16x प्लस 63। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे प्लस 64 आएगा, माइनस 1 आएगा, प्लस 64 माइनस 1 तो ये प्लस 63 आ गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। देखो ये टाइप के जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आएंगे तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी होते हैं। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि इजी है, सिर्फ टेक्निक को फॉलो करना है, टाइप को फॉलो करना है, उसको सॉल्व करते जाना है, लेकिन लेंथी होते हैं। तो आएंगे तो क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है, समझा? स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर फोटो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेने की वजह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे e3x माइनस e2x अपॉन e2x प्लस 1 और रूट है, जिससे कि रूट वाला इक्वेशन अपन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है इससे पहले। और सेकेंड थिंग इसमें पुटिंग भी है, सब्स्टिट्यूशन है। अब सब बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि सब्स्टिट्यूशन है या पुटिंग है? तो देखो यहाँ पे e3x है, यहाँ पे e2x है, 2x कॉमन निकल सकता है। रूट में अगर 2x कॉमन निकलेगा तो बाहर निकलते निकलते वो e2x हो जाएगा। e2x है, यहाँ पे e2x बचेगा, यहाँ पे e2x है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये पुटिंग है, क्योंकि अपन ने जो सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम है उसमें x अपॉन 9 सॉरी x माइनस 9 x माइनस 7 ऐसा कुछ तो था, x प्लस 7 ऐसा कुछ तो था, ये कुछ और ही है, बराबर ना? सो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तब ध्यान में रखना कि पुटिंग बहुत जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत जरूरी है। और मैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड के टाइप्स बना रहा था या तो लेक्चर्स ले रहा था तो मैं बार बार समझा रहा था आपको कि सब्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है। और इंटीग्रेशन का आप बोल सकते हो आत्मा एक्सपिरिट है, क्योंकि उसको हमें यूज करना ही पड़ता है चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। तो इसके लिए हम लोग पुटिंग को नहीं डरेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके लिए डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर डेरिवेटिव नहीं आता है तो इंटीग्रेशन नहीं आता। तो इसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव पे 27 लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप एक बार जाके प्लीज देखो, तो आपको डेरिवेटिव भी आ जाएगा और डेरिवेटिव के साथ साथ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे बेस्ट है e2x को मुझे लेना है कॉमन। तो रूट में मुझे क्या बचेगा, यहाँ पे e2x बचेगा एक, ये -1 और यहाँ पे e2x प्लस 1 और ये dx और रूट में दिया है मैंने इंटीग्रेशन। जैसे रूट में लूंगा तो एक क्या हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, क्योंकि e2x का मीनिंग होता है e2x का स्क्वायर। तो इसमें से एक स्क्वायर रूट ले लूंगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा e2x। तो यहाँ पे आ जाएगा e2x और यहाँ पे रूट में आ रहा है e2x माइनस 1 e2x प्लस 1 dx। ठीक है, बस यहाँ तक पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही यहाँ तक पहुंचे e2x मिल गया है, रूट e2x माइनस 1 है अपॉन e2x प्लस 1 है dx। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट t इक्वल टू e2x, तो dt हो जाएगा e2x का e2x ही dx। तो ये और ये भाई साहब मिला के dt बन जाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन और रूट में मुझे मिलेगा e2x की जगह पे t, तो t माइनस 1 या t प्लस 1। जैसे ये t माइनस 1 t प्लस 1 बन गया, मुझे ऊपर का रूट हटाना रहता है। इस टाइप के लिए मुझे ऊपर का रूट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नीचे का रूट। तो ऊपर का रूट हटाना है तो सेम टर्म से मैं क्या करता हूँ, इसको
मल्टीप्लाई करूंगा तो t माइनस वन, यहाँ पे भी t माइनस वन अपॉन में t प्लस वन, t माइनस वन। इससे फायदा ये हो गया कि ऊपर वाला रूट हटेगा भी। क्यों हटेगा? स्क्वायर होने वाला है ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा t माइनस वन का होल स्क्वायर, उसका रूट, और नीचे आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या? t प्लस वन टी माइनस वन है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आ गया ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा dx, तो ऊपर मुझे मिल रहा है t माइनस वन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर dx। अब ये इस फॉर्मेट में चला गया। जैसे ही उस फॉर्मेट में चला जाएगा, मैं क्या बोलूंगा कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर के अंदर जो था वो टी स्क्वायर माइनस वन प्लस बी। तो ये मेरा बन गया टी माइनस वन, ये a, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2t माइनस वन का जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस बी। अब ये t माइनस वन इक्वल टू 2at प्लस बी हो गया। कंपैरिजन करेंगे तो t की वैल्यू आ रही है 2at के बराबर, टी गेट कैंसल्ड, 1 इक्वल टू 2a आ गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। राइट है? अब ये 1/2 है, तो यहाँ पे जो b बचा था वो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो -1 है, तो b की वैल्यू आ रही है मेरी -1। अब ये वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे? जहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको हम लोग स्टार मानते हैं ना हमेशा से, हमारा स्टार है ना ये, इसी से तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसलिए हमारा ये स्टार है। तो अब ये हो गया मेरा t माइनस वन बराबर a की वैल्यू है 1/2 और ये 2t प्लस b की वैल्यू आ रही है -1। सही जा रहे हैं हम लोग? परफेक्ट। अब क्या होगा? इसके नीचे क्या था? टी स्क्वायर माइनस वन, इसके भी नीचे क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस वन, इसके भी नीचे आएगा टी स्क्वायर माइनस वन, वो भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। माइनस इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आया सबको। ये फिर मेरा 1/2, ये 1/2 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। देखो इस तरह से पहले भी प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग, इसका पहले ही प्रॉब्लम किया था सॉल्व इससे पहले, कि इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आएगा, रूट में जो भी है उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, तो हमारा आंसर आता है 2 रूट ऑफ जो भी फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर होगा वो। तो ये तो मिल गया। ये तो बन गया है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, वो भी रूट में है, तो इसका फॉर्मूला आएगा 1/2 है, नॉट 1/2 सॉरी, अंडर रूट में है, तो हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो दोनों अभी सॉल्व हो सकते, तो लगाओ फॉर्मूला। 1/2 है, इसका आ जाएगा 2 रूट टी स्क्वायर माइनस वन माइनस इसका आ जाएगा लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, दैट मींस 1, और ये हो जाएगा मेरा प्लस c। 2 गेट कैंसल्ड, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट में माइनस लॉग ऑफ ये t प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस वन। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन किसमें है देखो जरा, क्वेश्चन किसमें है? x में है भाई साहब, किसमें है? x में, तो आंसर किसमें आ रहा है? t में। तो क्या करेंगे? t की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, किसकी? जो कि t की वैल्यू मानी है, क्या माना है? देखो जरा, देखो जरा, दैट इज t इक्वल टू e रेज़ टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा e रेज़ टू x का स्क्वायर, दैट मींस e रेज़ टू 2x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ माइनस लॉग ऑफ यहाँ पे e रेज़ टू 2x प्लस e रेज़ टू 2x माइनस 1 का रूट प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो इजी जानबूझ के लिए, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी आ गया, रूट भी आएगा, ये भी आ गया, तो दैट्स व्हाई मैंने ये प्रॉब्लम लिया। तो फिर से वही बात कहूंगा,
कि अगर आपको मेरे चैनल या मेरा पढ़ाना या तो मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो, क्योंकि अभी ज़रूरत है। ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो उनको पढ़ने के लिए हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।